कि नीलामी की कार है। अन्योक्ति अलंकार है, दादा जानते हैं। नीलामी की कार है पर शाइनिंग अच्छी है। नीलामी की कार है पर शाइनिंग अच्छी है। पुर्जे पुर्जे घिसे हैं पर फिनिशिंग अच्छी है। इस टाइप के मुक्तक हिंदुस्तान में केवल धुआंधार लिख सकते हैं और आज तक किसी ने नहीं लिखा। पुर्जे पुर्जे घिसे हैं पर फिनिशिंग अच्छी है। और हम जानते हैं लंबी दूरी के काबिल नहीं है इंजन। अन्योक्ति अलंकार है, समझो बात, कहीं कही जाती कहीं समझी जाती है। हम जानते हैं लंबी दूरी के काबिल नहीं है इंजन, फिर भी एक रात के लिए ट्यूनिंग अच्छी है। बहुत ऊंची करता है, हर कोई नहीं लिख सकता दादा समझ। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। नहीं कहीं खड़ी हो जाओ, कहीं ई की मात्रा लगाई आकर नहीं लगाई। हाँ वो तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। खड़ी हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर खड़े होने के बाद ही कह पाएंगे कुछ। हाँ खड़े हो जाओ। और आप लोग भी देखो जरा 2-4 मिनट। और फिर मेरी कविता नहीं, कविता बहुत शाश्वत चीज होती। कविता करना मामूली बात नहीं है, हंसना अलग बात है, लेकिन कैसे कही जाती कविता ये इसको सुनो कि इनको देखो। और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हुस्न को सजने की क्या जरूरत है। हुस्न को सजने की क्या जरूरत है। कातिल निगाह को लड़ने की क्या जरूरत है। और जिनके खड़े होने से हो जाती है शायरी, उन्हें माइक पे पढ़ने की क्या जरूरत है। इसको कविता कहते हैं। हर कोई नहीं कह सकता, नहीं कह सकते तो तुम यहाँ बैठे होते, अम्मा बैठे होते। हाँ क्या हंसे हैं, कसम से रावल खानदान की हंसी पहली बार सुनी है। अगर काम बिना पढ़े ही चल जाए तो अच्छी बात है, क्या जरूरत है गला फाड़ने की। और अगर पढ़ भी लिया तो भी क्या लिफाफा उतना ही मिलना है, तो जो समझ में आए वो जितना करो। तय है। नहीं तुमको नहीं ऐसा नहीं है, बुलाएंगे जरूर बुलाएंगे। अरे इनकी चिंता मत करो, मैं खुद सांड कहीं भटकर पैसा इनकी का यहाँ नहीं मिलो, चारों को और मिलेगा। बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं धुमाधार जी। 4 पंक्तियां इनके लिए कहना चाहूंगी, हमें जरूर कहो। लेकिन उससे पहले मैंने ये, हालांकि टाइम काफी ओवर हो गया है टाइम कुछ और नहीं है, मुझे बैठे बैठे तो सबको सुनते सुनते बैठे बैठे काफी मुझे भी नींद से आने लगी थी। लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपकी मोहब्बत और तालियां ही मुझे बता पाएंगी कि मैं कितना पढ़ पाऊंगी। जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि 12 बज चुका है, अब 2 बजने वाला है, तो मुझे कहने का मौका नहीं मिला। नहीं लेकिन 4 पंक्तियां मोहब्बत की बात 2 बजे के बाद ही होती है। आपको अच्छा खासा अनुभव है। अरे अनुभव है तभी तो बोल रहे। पढ़ो बे, सब कहना के सब चाहूंगी- मोहब्बत वाले, सब पीएचडी है मोहब्बत में, सब के सब बेही बैठे नहीं, फालतू के तो चले गए। हाँ, क्योंकि उन्हें ज्यादा चिंता लगी हुई थी। तो 4 पंक्तियां मैं शरद शर्मा जी के बारे में कहना चाहूंगी। उनका जन्मदिन था जो फिलहाल अभी बीत चुका है। कि कुछ लोग ही तो ऐसी तस्वीर होते हैं जिन्हें देखने को आईने भी अधीर होते हैं। क्या बात है, वाह। कुछ लोग ही तो ऐसी तस्वीर होते हैं जिन्हें देखने को आईने भी अधीर होते हैं। मुबारकबाद तो मिलता है सभी को जन्म लेने पर। मुबारकबाद तो मिलता है सभी को जन्म लेने पर शरद शर्मा जैसे ही कुछ लोग हैं जो इस सबलगढ़ के तकदीर होते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये तो हर कवि को बटरिंगबाजी करना ही पड़ती, साला ऐसा कुछ सिस्टम हो गया है कि जो आयोजक है उसकी बटरिंग में कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है यार। हम आयोजक नहीं है, राज्य कर्मचारी संघ है। अरे वो आयोजक भले नहीं तुम कहो, लेकिन हम सब समझ रहे हैं। वैसे भी धुमाधार जी को बीच बीच में बोलने की ज्यादा आदत है। घर का तो माहौल संभाला नहीं जाता, अच्छा तो यहाँ बैठ के माइक पे ही संचालन कर ले रहे हैं। क्या कहा जाए? अगर आप लोग कहें तो हम जवाब दे दें इसका। बहती धारा हूं साथ बहकर तो देखो। हाय हाय, बहती धारा हूं साथ बहकर तो देखो, 2-4 दिन हमारे साथ रहकर तो देखो। और संचालन हम कैसे करते हैं, अपने घर का संचालन देकर तो देखो। तब इनको सुनिए मुझे और देखिए इधर। उल्टा कह रही है, नहीं जबकि सुनो फिलहाल, हमें, देखो इन्हें। हाँ लेकिन अभी टारगेट हमारा इधर है। अच्छा चलो टारगेट। तो सुनिए मुझे, देखिए इधर। कहना चाहूंगी कि नजारों में नजारा कर रहे हैं और बुढ़ापे में ये इशारा कर रहे हैं।
नज़ारों में नज़ारा कर रहे हैं, बुढ़ापे में इशारा कर रहे हैं। और जिस खता पे इनको खूब पीटा गया था, जिस खता पे इनको खूब पीटा गया था, वही गलती अब ये दोबारा कर रहे हैं। तुम लोग यार किस तरफ हो, इनकी तरफ कि हमारी तरफ? तो फिर मतलब हम जवाब दे दें? हाँ चलो हम इनको जवाब दिए देते हैं। ये जैसे बूढ़ा कह रही कि अब इनने दादा कह के उनका भी हिम्मत बढ़ा दी। हकीकत बात क्या है, ये मेरी मान्यता है कि इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना कहीं भी गिरे कूड़ा नहीं होता। और भले दांत टूट जाए मुंह में खाने के, ऐसा नहीं कि मुंह में चूसने को मसूड़ा नहीं होता। ये कविता है, विशुद्ध कविता। हास्य व्यंग में ऐसे ही कहा जा सकता, हर कोई नहीं कह सकता। इस लहजे में हर कोई कह नहीं सकता। और जहां तक इनकी बात है, अगर मैं 4 पंक्तियां कह दूं, आप अगर ताली रोक लो तो मैं कभी मंच करना छोड़ दूंगा। इनको देखो और मेरी 4 पंक्तियां सुनो कि नीलामी की कार है। अन्योक्ति अलंकार है, दादा जानते हैं। नीलामी की कार है पर शाइनिंग अच्छी है। नीलामी की कार है पर शाइनिंग अच्छी है। पुर्जे पुर्जे घिसे हैं पर फिनिशिंग अच्छी है। इस टाइप के मुक्तक हिंदुस्तान में केवल धुआंधार लिख सकते हैं और आज तक किसी ने नहीं लिखा। पुर्जे पुर्जे घिसे हैं पर फिनिशिंग अच्छी है। और हम जानते हैं लंबी दूरी के काबिल नहीं है इंजन। अन्योक्ति अलंकार है, समझो बात कहीं कही जाती कहीं समझी जाती है। हम जानते हैं लंबी दूरी के काबिल नहीं है इंजन, फिर भी एक रात के लिए ट्यूनिंग अच्छी है। बहुत ऊंची करता है, हर कोई नहीं लिख सकता। दादा समझते इस चीज को। ये तो वही बात हो गई। 4 पंक्तियां हम भी देना चाहेंगे। आनंद लीजिएगा। आनंद तो कि यूं न टकराओ तुम हसीनों से, यूं न टकराओ तुम हसीनों से, हैकड़ी सारी निकल जाएगी। यूं न टकराओ तुम हसीनों से, भाई साहब सुनिएगा। यूं न टकराओ तुम हसीनों से, हैकड़ी सारी निकल जाएगी। हुस्न से ना कर जंग की ख्वाहिश, सांस पल भर में फूल जाएगी। है बड़ा मजा आ रहा है, बजना भी करा के हम भी भिंडी लेके हैं यार। ऐसे थोड़ी पीछे हट जाएंगे। सुनो, माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता। बहुत ऊंची चीज, हर कोई नहीं पढ़ सकता। माना सूखे नींबू में उतना रस नहीं होता। बुढ़ापा परवश तो होता पर बेबस नहीं होता। बुढ़ापा परवश तो होता पर बेबस नहीं होता। और हम जान चुके हैं कि गिरी सिंह सूख चुकी है बेरिंग की। हम जान चुके हैं कि गिरी सिंह सूख चुकी है बेरिंग की, पर बेरिंग घूमता जरूर है, उतना ठस नहीं होता। ये तो वही हाल है कि डायबिटीज हुई है और मिठाई सामने रखी है पर खा नहीं सकते। अबे यार 4 पंक्तियां मैं देना चाहूंगी। दे दो दे दो। कि हमारी आंख में अगर काजल न होता, हमारी आंख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।